मैं रेस्पेक्टेड अपने डिवाइन पावर के सफ़र में हमारा सेकंड फेज जारी है, जिसमें आज हम बॉडी को डिस्कस करेंगे। जनाबे वाला बॉडी वो है जिससे हमारा पूरी ज़िंदगी का सफ़र तय होता है। वी कैन से दैट्स रिफ्लेक्शन ऑफ आवर डिवाइन पावर, वी कैन से दैट्स मिरर ऑफ आवर डिवाइन पावर। कैसे रिफ्लेक्शन है, कैसे ये मिरर है, इसका फैसला हम आने वाली वीडियोस में करेंगे, आने वाले फेज में करने वाले हैं। माय रिस्पेक्टेड, जब हम बॉडी के राज की बात करते हैं तो जरा इसके निज़ाम पर पहले एक नज़र डालते हैं। हमारी बॉडी में 11 इम्पोर्टेंट सिस्टम काम कर रही है। हर एक का फंक्शन इंसान को हैरान करके रख देते हैं। सिर्फ अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को तो ज़रा देखिए, अपने नर्वस सिस्टम पर तो ज़रा निगाह दौड़ाएं। माय रिस्पेक्टेड, बॉडी का शॉर्ट व्यू भी हमने ले लिया, इससे पहले रूह का भी हमने शॉर्ट व्यू ले लिया, और इस वक्त तक हमने दो किस्म की अंडरस्टैंडिंग ले ली। एक अंडरस्टैंडिंग हमने रूह की ले ली कि रूह एक नूर है, एक सॉफ्टवेयर है जो अल्लाह पाक की तरफ से इंसान के अंदर इंस्टॉल होते हैं, पेनिट्रेट होते हैं, इनकलकेट होते हैं, और ये नूर हमें हर किस्म की इंफॉर्मेशन से आगाह करता है, कन्फर्म करता है वर्ड्स पॉजिटिव एंड वर्ड्स नेगेटिव। मैं रिस्पेक्टेड, इससे एक बात वाज़ेह हो गई कि हमारी बॉडी एक फंक्शनल पार्ट है, एक पार्ट ऑफ एक्शन है ह्यूमन बीइंग का, इंसान। बट बॉडी के कुछ फंक्शंस नेचुरल और ऑटोमेटिक, जैसे कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, और बाकी बॉडी के फंक्शंस को एक और ताकत, एक और डिवाइन पावर्स, एक और राज उसको ड्राइव करता है, जिससे हम अभी पर्दा उठाने चाहते हैं, और वो है माइंड का राज। वो है जहन और दिल की गेट टुगेदर पावर्स, माइंड एंड हार्ट की गेट टुगेदर पावर्स। व्हाट्स हैपनिंग, कौन से सीक्रेट खुलते हैं, कौन से आपके राज खुलते हैं। मैं रिस्पेक्टेड, अब माइंड एंड हार्ट के इस गेट टुगेदर वर्क का राज देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। मोस्ट रिस्पेक्टेड, आज आप बहुत खुश और पुरजोश जरूर होंगे कि हमारा ये फेज 4 डिवाइन पावर के सफर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज है। जैसे कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में, फेजेस में, वीडियोस में ये जान लिया था कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, यहाँ क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। फिर हमने रूह को भी एक शॉर्ट व्यू में काफ़ी कुछ जान लिया, फिर हमने बॉडी को भी शॉर्ट व्यू में काफ़ी कुछ समझ लिया। माय रिस्पेक्टेड, अब इस रूह और बॉडी को एक्शंस में, परफॉर्मेंस में और फंक्शंस में लाने के लिए किंग ऑफ डिवाइन पावर्स ने हमें एक डिवाइन पावर से नवाजा है, एक ताकत से नवाजा है, एक अख्तियार से नवाजा है, जिसकी वजह से हम कोरोना क्रिएचर कहलाए गए। और वो ताकत, वो राज, वो प्रोग्राम है पावर ऑफ माइंड। माइंड एक एब्स्ट्रैक्ट वजूद है, यू कांट टच इट लाइक दैट। एक फोन मोबाइल है, इसमें सॉफ्टवेयर होगा तो ये वर्क करेगा। मोबाइल आपकी बॉडी की तरह है, सॉफ्टवेयर आपके माइंड की तरह है। इवन के लास्ट रिसर्चेस में तो ये भी कहा जा चुका है कि आपकी बॉडी के हर सेल में माइंड होता है। माय रिस्पेक्टेड, अब इसी माइंड ने हमें चलाना है, हमारे हर अमल को, हमारे हर फीलिंग्स को, हमारे हर थॉट्स को। यू कैन से दैट माइंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ईच एंड एवरी एक्शन। माइंड, जहन हमारे सारे कामों का जिम्मेदार माना जाता है। माय रिस्पेक्टेड, तो आइए फिर माइंड, जो कि एक ज़ाते खुद रिवील्ड पावर है, इसकी पावर, राज और ताकत को समझने से पहले माइंड की एब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शंस को ज़रा समझते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मैप को ज़रा समझते हैं। हमारे साथ तो रहिएगा ताकि खुदा के दिए हुए इस राज को समझ सके। माय रिस्पेक्टेड, माइंड पावर्स को समझने से पहले हमने माइंड को समझना है। माइंड एक्सपर्ट्स ने माइंड को 6 लेयर्स मतलब 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। माइंड के पहले हिस्से में कॉन्शियस आता है, माइंड के दूसरे पार्ट को देखें तो सब कॉन्शियस आता है, थर्ड पार्ट में अनकॉन्शियस आता है, माइंड के 4th पार्ट पे नजर डालते हैं तो सुपर कॉन्शियस होता है, माइंड के 5th पार्ट कलेक्टिव कॉन्शियस होता है, माइंड के 6th पार्ट में कॉस्मिक कॉन्शियस होता है। माय रिस्पेक्टेड, माइंड की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि माइंड के कौन कौन से हिस्से से आप कौन कौन सा काम ले सकते हैं। बहुत कमाल हो जाएगा अगर आपने जान लिया तो। माय रिस्पेक्टेड, अब हम माइंड के फर्स्ट पार्ट को देख रहे हैं जो कॉन्शियस माइंड के नाम से मशहूर है। आपका वो माइंड जो करंट सिचुएशंस को, जो मौजूदा सूरत हाल को प्रोसेस कर रहा है, तवज्जो दे रहा है, कंसंट्रेशन दे रहा है, आपकी अंदरूनी सूरत हाल को भी और आपकी बैरूनी सूरत हाल को भी। इसको कॉन्शियस माइंड कहा जाता है। माय रिस्पेक्टेड, आपका माइंड का वो हिस्सा जो रीजनिंग माइंड कहलाता है,
यही होता है। इसको लॉजिकल भी कहा जाता है। आप जिंदगी में जो जो चॉइस, जो जो डिसीजन लेते हैं वो माइंड के कॉन्शियस पार्ट ही से तो लेते हैं। माय रिस्पेक्टेड, ये आपके माइंड का 10% पार्ट होता है। ये मालिक की हैसियत रखता है, मास्टर की हैसियत रखता है, इसी के पास कंट्रोल पावर है। यही वो हिस्सा है जो थिंकिंग करता है। माइंड का यही वो पार्ट है जो एनालाइज करता है चीज़ों को। माय रिस्पेक्टेड, माइंड का ये पार्ट प्लान भी करता है, माइंड का ये पार्ट जजमेंट भी करता है। इसी के पास तो क्रिटिकली आइज होती हैं, क्रिटिसाइज भी यही करता है, क्रिटिकली भी यही देखता रहता है। माय रिस्पेक्टेड, इसके पास शॉर्ट टर्म भी मेमोरी होती है। माय रिस्पेक्टेड, अभी आप इतना जान लें कि हमारे जहन का ये हिस्सा ये काम करता है। फिर हम आपको वो राज बताएंगे कि दिमाग के इन हिस्सों से काम कैसे लेना है और फिर कामयाबियाँ हमारे कदम कैसे चूमती हैं, कैसे हमारे गोल्स अचीव होते हैं। माय रिस्पेक्टेड, चलें अब हम दिमाग के नेक्स्ट पार्ट को, नेक्स्ट लेयर को ज़रा पढ़ते हैं, वो क्या काम करता है, ज़रा मेरे साथ। माय रिस्पेक्टेड, नेक्स्ट आता है सबकॉन्शियस माइंड। ये आपके माइंड का वो हिस्सा होता है जिसमें आपकी मेमोरीज, एक्सपीरियंसेस, वो इवेंट्स होते हैं जो आप भूल चुके होते हैं या वो हिडन होते हैं और ये आपको उस वक्त याद आते हैं जब आप इसको क्लू देते हैं, कोई इशारा देते हैं तो ये फौरन याद आ जाते हैं। माय रिस्पेक्टेड, ये कॉन्शियस का असिस्टेंट, एक सर्वेंट टाइप होता है। माय रिस्पेक्टेड, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके दिमाग का 80 to 90% हिस्सा होता है। ये आपसे ड्रीम से भी बात करता है। आपके माइंड का ये हिस्सा सबकॉन्शियस माइंड इसलिए कहलाता है कि ये हमेशा अलर्ट और अवेक रहता है। इसको नींद नहीं आती, बिलीव्स इसी में जड़ पकड़ती हैं, इमेजिनेशंस का घर होता है। सबकॉन्शियस माइंड नो का लफ्ज जानता ही नहीं, इसको सिर्फ यस का पता होता है। ये नो को भी यस समझता है और यस को भी यस समझता है। इट डजंट नो बिटवीन वर्ड्स रियल एंड वर्ड्स इमेजिन। माइंड का ये हिस्सा ही तो है जो आपको पर्सनैलिटी बनाता है। आपके इमोशंस इसी हिस्सा मतलब सबकॉन्शियस में परवरिश पाते हैं। मतलब आपकी खुशी, आपका गुस्सा, आपकी नफरत, हसद एटसेट्रा एटसेट्रा माइंड के इसी हिस्से में होते हैं। माय रिस्पेक्टेड, ये दिन रात काम करता है। आप सो रहे हो या जाग रहे हो, इस पर असर नहीं पड़ता, इसने काम करना ही करना है। सर, इसके अंदर आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। सर, क्रिएटिविटी इसी सबकॉन्शियस माइंड में जन्म लेती है। आपकी हैबिट्स इसी में परवरिश पाती हैं। आपकी इंट्यूशन, विजदान की ताकत इसी में सांस लेती है। तो माय रिस्पेक्टेड, अब हमने सिर्फ इसके काम पढ़े हैं, सबकॉन्शियस माइंड के काम को डिस्कस किया है। जब इसका आपको यूज बताऊंगा तो असल डिवाइन पावर, राज के राज खुलकर सामने तब आ जाएंगे। बड़ी बड़ी पावर्स आपको हासिल हो जाएंगी। फिर आप कहेंगे आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। माय रिस्पेक्टेड, अब चलते हैं माइंड के नेक्स्ट पार्ट, अनकॉन्शियस माइंड पर। यह आपके दिमाग का 10% हिस्सा होता है। ये आपके माइंड का वो हिस्सा होता है जो हमारे बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा होता है। वो एक्सप्रेशंस, वो एक्सपीरियंसेस या वो इवेंट्स वो होते हैं जिनको आप बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहते। ट्रैजिक, ट्रॉमेटिक सिचुएशंस इसी में पाई जाती हैं, जो हमारे बचपन में हमारे साथ क्या क्या हुआ अगरचे मैं अभी भूल चुका हूँ मगर मेरे अनकॉन्शियस में मौजूद होती हैं। सारे हॉट एक्सपीरियंसेस, पेनफुल मेमोरीज इसमें हम छुपा कर रखते हैं। सर, आपके फियर, आपका खौफ आपके अनकॉन्शियस में ही रहता है। सर, आपके शेमफुल एक्सपीरियंसेस भी इसी में दबे रहते हैं। माय रिस्पेक्टेड, माइंड का यह हिस्सा आपके बॉडी फंक्शंस को ऑटोमेटिक सरंजाम देता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट बीट, डाइजेस्टिव सिस्टम। रिस्पेक्टेड, आपकी सेल्फिश नीड्स अनकॉन्शियस माइंड ही में तो रहती हैं। सर, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में हमारी अनएक्सेप्टेबल सेक्सुअल डिजायर्स दबी रहती हैं। सर, हमारा इम्यून सिस्टम भी अनकॉन्शियस में रहता है। माय रिस्पेक्टेड, अभी हमने माइंड के इस हिस्से से मतलब अनकॉन्शियस के सिर्फ काम के बारे में बताया है और यहाँ ये होता है। जब हम इसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे कि ये काम कैसे कैसे करता है तो फिर आप पर डिवाइन पावर्स वाले राज खुलते सामने नजर आ जाएंगे। इसलिए हम पहले पूरे माइंड को जस्ट इंफॉर्मेशन ले रहे हैं ताकि स्टेप बाय स्टेप
ہم ڈیوائن پاورز کو حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں۔